हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ेंगे जनरल के एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ जनरल। तो जनरल के क्या एडवांटेज हैं और व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ जनरल। तो आज पिछले चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था कि हाउ टू अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ जनरलाइजिंग। आज हम पढ़ेंगे कि व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ जनरल। तो एडवांटेज ऑफ जनरल में सबसे पहला एडवांटेज है कि टू स्टडी and practices of generalizing helps in understanding of double entry system। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अगर आप जनरल एंट्री करते हैं तो जनरल एंट्री करने के बाद तो जनरल जो है वो हेल्प करती है डबल एंट्री सिस्टम को समझने में। तो ये कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति जब सबसे पहले रिकॉर्डिंग का काम जनरल में करता है और तो ये एक प्रकार का एक अध्ययन होता है या अभ्यास होता है डबल एंट्री सिस्टम का को समझने का। तो डबल एंट्री सिस्टम को समझने का सबसे अच्छा अभ्यास और अध्ययन जो माना जाता है वो जनरल में एंट्री करने को माना जाता है। तो यदि आपने जनरल में एंट्री की है जनरलाइजिंग की है तो वो हेल्प करती है डबल एंट्री सिस्टम को अंडरस्टैंड करने में। उसके बाद अगला जो है हेल्प है, अगला जो एडवांटेज है, एवरी टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन जनरल। जनरल में सभी प्रकार के ट्रांजेक्शनों का लेखा जोखा किया जाता है, चाहे वो कैश में हो, चाहे वो क्रेडिट में हो, चाहे वो पर्सनल हो, चाहे वो रियल हो, चाहे वो इम्पर्सनल हो, चाहे वो नॉमिनल हो। तो सभी प्रकार के व्यवहारों का जो है वो लेखा जोखा किया जाता है। इसलिए कई बार ये भी कहा जाता है कि जो जनरल है वो कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन है। तो ये कहा जाता है कि जनरल के अंदर जो है वो सभी प्रकार के टाइप्स के जो ट्रांजेक्शन है उनको रिकॉर्ड किया जाता है, चाहे वो आपका कैश में हो, चाहे वो क्रेडिट में हो, चाहे पर्सनल हो, चाहे इम्पर्सनल हो। तो सभी व्यवहारों का लेखा जोखा जो है वो जनरल में किया जाता है। उसके बाद अगला जो है जनरल में जो एंट्री की जाती है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर और सिस्टमेटिक मैनर से की जाती है। क्योंकि आप लोगों को पहले ही बताया था जब आपको जनरल एंट्री की जनरलाइजिंग के प्रिंसिपल बताए थे तो ये कहा गया था कि जनरल की जो एंट्री जब आप जनरल में करते हैं तो उस कंडीशन में आप सबसे पहले क्या करते हैं कि जितने भी व्यवहार होते हैं उनको डेट वाइज या सीरियल नंबर वाइज लेखा पुस्तकों में लिखते हैं। तो ये क्लियर सी इंडिकेशन है कि जब भी आप जनरल में एंट्री करते हैं तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आप जो एंट्री करते हैं वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर और सिस्टमैटिक मैनर में करते हैं। उसके बाद इन जनरल both the aspects of a transaction, that is debit and credit, are recorded at one place। जब हम जनरल में एंट्री करते हैं तो ये क्लियर है कि जनरल के कंप्लीट व्यवहार का अर्थात उस खाते का डेबिट और क्रेडिट जो है वो एक स्थान पर एक साथ लिखा जाता है। ये केवल मात्र जनरल के अंदर ये क्वालिटी होती है, जनरल का ये एडवांटेज होता है कि जिसमें जिस खाते को आप डेबिट कर रहे हैं और जिस खाते को आप क्रेडिट कर रहे हैं उन दोनों का लेखा जोखा जो है एक साथ किया जाता है। जैसे स्टार्ट बिजनेस विद कैश में कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो इसका मतलब है कि डेबिट भी आपने साथ में किया और उस खाते में जिस खाते को क्रेडिट किया उसको भी आपने साथ में लिखा। तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि जब आप जनरल में एंट्री करते हैं तो बोथ द एस्पेक्ट्स ऑफ अ ट्रांजैक्शन दैट इज डेबिट एंड क्रेडिट आर रिकॉर्डेड एट वन प्लेस। उसके बाद इट हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग लेजर अकाउंट। आप सभी जानते हैं कि जब आप जनरल एंट्री करते हैं तो क्लियर इंडिकेशन है, मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर भी बताया था कि अगर आप जनरल एंट्री जानते हैं तो ये कहा जाता है कि आप 50% से ज्यादा अकाउंटेंट बन चुके हैं। अर्थात अब आपको ज्यादा प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि जनरल से लेजर में पोस्टिंग करना बहुत आसान होता है, फिर लेजर से ट्रायल बैलेंस बनाना आसान होता है, फिर ट्रायल बैलेंस से ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना जो है वो आसान हो जाता है। तो इसलिए ये कहा जाता है कि अगर आपने जनरल एंट्री की है तो ये लेजर को बनाने में भी आपकी हेल्प करती है। उसके बाद है जनरल कैन बी यूज्ड एज ए प्रूफ इन फ्यूचर। अगर आपको पता होना चाहिए कि जनरल को जो है एज ए फ्यूचर में जो है एज ए प्रूफ भी जो है यूज किया जा सकता है, क्योंकि ये क्लियर इंडिकेशन है कि कुछ कंट्रियां तो ये है कि जहां पर जनरल बनाना जो है वो अनिवार्य कर दिया गया है। तो इसलिए ये कहा जाता है कि जनरल जो है किसी प्रकार का भविष्य में किसी प्रकार का डिस्प्यूट हो जाए, झगड़ा हो जाए, उस झगड़े का निपटारा करने के लिए एज ए प्रूफ जो है वो जनरल का यूज किया जा सकता है। उसके बाद है इट हेल्प इन डिवीजन ऑफ वर्क ऑफ अकाउंटेंसी इन ए वेरियस स्टेप। आप सभी जानते हैं कि जब आप जनरल एंट्री करते हैं ना तो ये कहा जाता है कि अकाउंटिंग के
जो ऑफिस के कार्य हैं उनको कई स्टेप में, कार्यालय के कार्यों को कई स्टेप में विभाजित कर देता है। ये भी जो इसका एक एडवांटेज है। उसके बाद अगला है इट यूज मिनिमाइज द चांस ऑफ एरर्स एंड आल्सो हेल्प टू रेक्टिफाई द एरर्स। तो ये कहा जाता है कि अगर आप जर्नल में जर्नल एंट्री करते हैं तो फ्रॉड होने की कम संभावना होती है, मिस्टेक होने की कम संभावना होती है, और अगर किसी प्रकार की गलती हो जाती है तो उस गलती का सुधार करने के लिए भी जो है वो जर्नल का यूटिलाइज किया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये थे जी व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ जर्नल। फिर उसके बाद है देयर आर सम लिमिटेशन ऑफ जर्नल। जर्नल की जो है वो कुछ सीमाएं भी हैं, और वो व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ जर्नल। जर्नल की कौन कौन सी सीमाएं हैं? नंबर 1 पेटी बुक्स ऑफ अकाउंट। आप सभी जानते हैं कि जब सभी व्यवहारों का लिखा होगा जर्नल में किया जाएगा तो इससे क्या होगा कि लिखे पुस्तक की जो मोटाई होगी वो ज्यादा होगी, और उसको रखने में भी जो आप समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो इसका सबसे पहली लिमिटेशन ये सीमा है, इसका ये डिसएडवांटेज नहीं है, बल्कि सबसे पहली इसकी सीमा ये है कि सीमाएं ये है कि जो है फैटी बुक्स ऑफ अकाउंट है। फैटी बुक्स का अकाउंट का मतलब होता है कि हम जब सब व्यवहारों का लेखा जोखा जनरल में करते हैं तो जनरल में जो लेखा पुस्तकों का साइज जो है वो मोटा हो जाता है, और जिसको कैरी करना या जिसको रखना जो है वो मुश्किल हो जाता है। उसके बाद अगला जो है लैक ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, बिजनेस इंफॉर्मेशन। आप सभी जानते हैं कि जब आप जनरल में जर्नल एंट्री करते हैं तो जो भी आप जर्नल एंट्री करते हैं उससे जो भी आपको इंफॉर्मेशन मिलती है वो कंप्लीट नहीं मिल पाती है, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल आपने परचेज से संबंधित, सेल से संबंधित, या डेटर से संबंधित, क्रेडिटर से संबंधित, केस से संबंधित, बैंक से संबंधित कोई भी जानकारी लेनी हो तो ये जानकारी जो है जब तक आप लेजर नहीं बनाते हैं तब तक ये लेनी जो है वो बहुत मुश्किल आती है। तो इस प्रकार से ये बोला जाता है कि जनरल में जो है वो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन होती है। उसके बाद है लिमिटेड यूज। आधुनिक युग में ये कहा जाता है कि जनरल का प्रयोग जो है बहुत सीमित हो चुका है, क्योंकि ये जो जनरल का कार्य है वो केवल मात्र जो है इसका स्थान जो है टेक्स्ट बुक और इसकी कुछ सब्सिडी बुक्स ने ले लिया, इसलिए ये कहा जाता है कि जनरल का प्रयोग जो है कुछ कंट्रियों के लिए ही कंपलसरी है। कुछ कंट्रियों ने तो कंपलसरी कर दिया है, परंतु अधिकतर कंट्रियां जो है जनरल का यूटिलाइजेशन नहीं करती हैं, तो इसलिए इसका यूज जो है वो बड़ा लिमिटेड हो गया है। अब बात आती है कि यदि बिजनेस का आकार बढ़ जाता है तो जनरल के अतिरिक्त हम कुछ सहायक पुस्तकें रखते हैं जिसके लिए हम जो है जनरल का सब डिवीजन करते हैं, जिसको हम बोलते हैं सब डिवीजन ऑफ जनरल। क्योंकि एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बाद सब डिवीजन ऑफ जनरल के बारे में भी आप सीख लें। सब डिवीजन ऑफ जनरल में क्या होता है कि जब बिजनेस का आकार छोटा हो तो हमारा काम जनरल से चल जाता है, परंतु कई बार हम जनरल में एंट्री नहीं करते हैं बल्कि हम सब डिवीजन कर देते हैं जनरल का, कि इसके लिए हम क्या कुछ पुस्तकें रखते हैं जैसे केस बुक, परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक, बिल रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक और जनरल प्रॉपर। इस प्रकार से हम कुछ पुस्तकें रखते हैं जिसमें केस बुक का एंट्री, केस की एंट्री केस बुक में, परचेज की एंट्री, क्रेडिट परचेज की एंट्री परचेज बुक में, क्रेडिट सेल की एंट्री सेल बुक में। इसी प्रकार से अगर सेल रिटर्न हुआ तो सेल रिटर्न बुक में, अगर परचेज रिटर्न हुई तो परचेज रिटर्न बुक में, अगर बिलों की राशि आपको रिसीव होनी तो बिल रिसीवेबल बुक में, अगर बिलों की राशि आपने पेमेंट करनी तो बिल्स पेबल बुक में, और जो एंट्री इनमें नहीं आती उनको आप जनरल बुक में लिखते हैं। तो इस प्रकार से हम जो है वो जनरल का सब डिवीजन कर देते हैं। तो जैसे जैसे बिजनेस का आकार बढ़ जाता है तो लिखे पुस्तकों की संख्या जो बढ़ जाती है, और जैसे जैसे बिजनेस का आकार कम होता है तो लिखे पुस्तकों की संख्या जो है वो कम हो जाती है। तो इस प्रकार से आज हमारे जो 3 टॉपिक थे जिसमें हमने सबसे पहले एडवांटेज ऑफ जनरल पढ़ा, फिर हमने डिसएडवांटेज ऑफ जनरल पढ़ा, फिर उसके बाद हमने सब डिवीजन ऑफ जनरल पढ़ा। तो इस प्रकार से आज का वीडियो हमारी यही पर समाप्त होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर and press the bell icon for next notification.